अमेरिकन कंपनी फोर्ड फाइनली 2 साल बाद अब यू टर्न मारती हुई नजर आ रही है और अपनी एक प्रोडक्शन प्लांट को बेचने की गलती का एहसास अब जाकर फोर्ड को हुआ है। यह कंपनी भारत से यह सोच के गई थी कि भारत से जाने के बाद नए मार्केट में इस कंपनी का स्वागत होगा और भारत के गिरते हुए कार मार्केट से कंपनी बच सकेगी। लेकिन भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने पलटा खाया और आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट बन चुका है। खैर, फोर्ड को यह बात अब अच्छे से समझ में आ चुकी है और यही वजह है कि कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिससे साफ तौर पर जाहिर है कि फोर्ड भारत में एक बार फिर प्रोडक्शन शुरू करने के मूड में है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। और आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट बन चुका है, उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। तो तेजी से बढ़ रहे भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट के लालच से फोर्ड भी नहीं बच पाई और फाइनली फोर्ड ने अपनी बची हुई प्रोडक्शन यूनिट को न बेचने का फैसला ले लिया है। आपको बता दें कि इससे पहले टाटा फोर्ड की गुजरात बेस्ड यूनिट को 725 करोड़ रुपए में एक्वायर कर चुकी है और टाटा का प्लान इस यूनिट में अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के प्रोडक्शन को बढ़ाने का था। बची हुई फोर्ड की तमिलनाडु बेस्ट यूनिट को खरीदने के लिए कई कंपनीज ने अपना इंटरेस्ट दिखाया। चीन की मॉरिस गैरेज यानी कि एमजी के अलावा ताइवान की बिलफास्ट और भारत की महिंद्रा फोर्ड से इनकी प्रोडक्शन यूनिट को खरीदना चाहती थी, लेकिन ये फाइनलाइज नहीं हो पाई। आखिर में भारत की जेएसडब्ल्यू ने जब इस नई यूनिट को खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया, तब जाकर फोर्ड को अपने इस एसेट की वैल्यू समझ में आ गई और फोर्ड ने ऑफिशियली इस बात को अनाउंस कर दिया है कि वह इस यूनिट को नहीं बेचने वाली और इसका केवल एक ही रीजन बचा है और वो ये कि फोर्ड फिर दोबारा भारतीय मार्केट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के प्रोडक्शन में कूद सकती है। आपको बता दें कि तमिलनाडु की जिस यूनिट को बेचने से फोर्ड पीछे हटी है, उस यूनिट में फोर्ड अपनी पैसेंजर कार के अलावा अपने इंजन तक मैन्युफैक्चर करती थी। जेएसडब्ल्यू ने हाल ही में चाइनीज कंपनी एसआईसी की भारतीय यूनिट का 35% शेयर खरीद लिया था और जेएसडब्ल्यू खुद अब इलेक्ट्रिक कार की प्रोडक्शन का मन बना चुकी है। यही वजह है कि वियतनामी वीएन फास्ट के अलावा जेएसडब्ल्यू खुद एक प्रोडक्शन यूनिट की तलाश में है। फोर्ड ने पिछले साल यानी 2022 में भी भारत में री एंट्री मारने का मन बनाया था और पब्लिक डोमेन में यह खबर सामने आई थी कि फोर्ड इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ भारत में कमबैक करेगी, लेकिन फिर दोबारा फोर्ड अपनी बात से पलट गई। देखिए, पर्सनली हमें ऐसा लगता है कि फोर्ड अभी भी कहीं ना कहीं भारतीय मार्केट को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है। यही वजह है कि 2 साल बाद भी अमेरिकन कंपनी डिसाइड नहीं कर पा रही कि भारतीय मार्केट में टिकने लायक है भी या नहीं। जानकारों का मानना है कि फोर्ड ने एक टाइम के बाद अपने कस्टमर्स को बेहतर क्वालिटी और फीचर्स देना बंद कर दिया था और उस दौरान हुंडई, टाटा और मारुति सुजुकी ने कम कीमतों पर बेहतर फीचर देना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से फोर्ड के कस्टमर्स का बेस टूट गया और हुआ यह कि फोर्ड की सेल्स लगातार गिरने लगी। देखिए, यह बात तो डिसाइड है कि फोर्ड इस प्लान को अपने पास ही रखने वाली है, लेकिन अब यह कह पाना मुश्किल है कि कब से फोर्ड भारत में प्रोडक्शन शुरू करेगी। इनफैक्ट ऐसा भी माना जा रहा है कि फोर्ड आगे चलकर इस यूनिट को एक्सपोर्ट मार्केट के लिए इस्तेमाल कर सकती है। ऐसे मार्केट जहां आज भी डीजल और पेट्रोल गाड़ियां ज्यादा इस्तेमाल में लाई जाती है। जाहिर तौर पर फोर्ड ने अपनी पिछली गलतियों से सीखा होगा और इस बार फोर्ड उन गलतियों को सुधार सकती है। फोर्ड से पहले अमेरिकन कंपनी जनरल मोटर्स ने भी 2017 में भारत से एग्जिट कर लिया था। ये तो हुई अमेरिकी कंपनी फोर्ड की बात। इसके अलावा आने वाले समय में अगर आप रूसी कंपनीज को भारत में इन्वेस्ट करता हुआ देखें तो चौंकिएगा मत, क्योंकि रूस का एक काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू हो चुका है और इसके चलते भारत की अब तक की सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल प्लांट सेटअप होने वाली है। भारत और रूस का ये जॉइंट वेंचर यूरोपियन मार्केट को अंदर तक हिलाने के हिसाब से बनाया गया है और ये ऐसे मार्केट है जहां की पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री को मेनली ऑयल प्रोड्यूसिंग देश और चीन मिलकर चलाते हैं।
मेन खबर पर आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि यह इंडोर्शियन जॉइंट वेंचर किस तरह बड़े मार्केट्स में उथल पुथल मचाएगा। पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री को मेनली दो केमिकल्स डोमिनेट करते हैं। ये केमिकल्स है पॉलीइथिलीन और पॉलीप्रोपिलीन। इसको ऐसे समझिए कि जितने भी पेट्रोकेमिकल्स का प्रोडक्शन दुनिया भर में होता है, उनमें से 7% पेट्रोकेमिकल्स पॉलीइथिलीन और पॉलीप्रोपिलीन होते हैं। ये वही केमिकल्स हैं जिनसे प्लास्टिक पॉलीथीन प्रोड्यूस होती है। इन दोनों केमिकल्स का प्रोडक्शन दुनिया भर में इतना हो चुका है कि डिमांड से ज्यादा सप्लाई खड़ी हो चुकी है। इसकी वजह से इन दोनों केमिकल्स का प्रॉफिट मार्जिन आज की डेट में काफी कम है और यूरोपियन मार्केट की पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री को मेनली चीन और ऑयल प्रोड्यूसिंग देश डोमिनेट करते हैं। इस इंडो रशियन जॉइंट वेंचर का मेन पर्पस इसी डोमिनेंसी को खत्म करने का है। मेन खबर यह है कि इंडो रशियन कंपनी और नयारा एनर्जी 2024 के पहले क्वार्टर से 4.5 लाख टन कैपेसिटी की पॉलीप्रोपिलीन प्लांट ऑपरेशन करने जा रही है। इस यूनिट का नुकसान यह है कि पॉलीप्रोपिलीन की ओवर सप्लाई को ये और इन्वेंटरी से भर देगी, जिससे केमिकल के दाम और नीचे आ जाएंगे और न केवल भारत बल्कि ओवरसीज मार्केट में इस केमिकल के बड़े सप्लायर्स इस यूनिट के आने से सहमे हुए हैं। अब क्योंकि भारत में इसका ओवर प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, इसलिए जेबी चीनी सप्लायर्स को कड़ी टक्कर दे सकेगी और इसका सबसे बड़ा फायदा ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों को भी होगा जो इस केमिकल के लिए क्रूड ऑयल सप्लाई करते हैं। एक डेटा के अनुसार 2030 तक पूरी दुनिया में 427 मिलियन टन पॉलीप्रोपिलीन की डिमांड होगी। मतलब ये कि डिमांड से 7 मिलियन टन ज्यादा पॉलीप्रोपिलीन का प्रोडक्शन दुनिया भर में होगा। आपको बता दें कि न्यारा एनर्जी की ये प्लांट गुजरात की वडीनार में सेटअप होगी। वडीनार वही जगह है जहां भारत की 7% क्रूड ऑयल रिफाइनिंग होती है। जो लोग नहीं जानते उनको बता दें कि भारत ने 250 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग कैपेसिटी मौजूद है और पूरे एशिया में भारत रिफाइनिंग के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। कमाल की बात यह है कि प्लास्टिक बनाने का रॉ मटेरियल यानी कि पॉलीप्रोपिलीन बांग्लादेश मेजरली भारत से सोर्स करता है, लेकिन आज भी प्लास्टिक को एक भारी मात्रा में बेरोकटॉक बांग्लादेश से भारत में डंप किया जाता है। नयारा एनर्जी के अलावा HPCL पंजाब में एक पेट्रोकेमिकल प्लांट लगाने जा रही है और इस यूनिट में हर साल करीबन 1 मिलियन टन पॉलीइथिलीन का प्रोडक्शन किया जाए।